बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स जो है वो खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन अ मॉलिक्यूल इन जस्ट 30 सेकंड्स फॉर एग्ज़ाम्स। ऑल मेडिकल एग्ज़ाम्स में हाइब्रिडाइजेशन से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं और इसमें अमूमन जो है वो स्टूडेंट जो है वो फंस जाते हैं कि बाज़ औक़ात जो है वो एक चार्ज मॉलिक्यूल दिया होता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना मुश्किल होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो बताऊंगा। सही है। तो ईटा, UHS, AMC, नम्स, इमडिकेट वगैरह जो है इसमें MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो उसको गलत करते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में आसानी से फाइंड कर सकेंगे। अच्छा, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, सही है, तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने से पहले आपको ये 3 पॉइंट्स जो है ये लाजिमी आपको आनी चाहिए। सबसे पहले ये कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट इज़ अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो होगा उसके साथ जितने भी एटम्स अटैच हैं उसको आपने काउंट करने हैं। सही है, तो एक नंबर पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि काउंट लोन पेयर्स। आपको लोन पेयर्स जो है वो मालूम करने होंगे, किस में? सेंट्रल मेटल एटम में, बस सेंट्रल एटम में से। तो सबसे पहले आपने टोटल जो है वो एटम्स फाइंड करने हैं सेंट्रल एटम्स के साथ जो भी अटैच है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सही है। और फिर जो है आपने सेंट्रल एटम की लोन पेयर जो है वो फाइंड करनी है। मैं आपको बताता हूँ कि आप ने लोन पेयर जो है वो किस तरह फाइंड करने हैं। तो और एक पॉइंट ये भी है कि रिमेंबर आल्सो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। आपको मॉलिक्यूल की शेप भी जो है वो मालूम होनी चाहिए। सही है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, लोन पेयर जो है उसको फाइंड करने के लिए आप को पीरियड टेबल भी जो है वो लाजिमी आना चाहिए और ये कि कौन सा एलिमेंट जो है वो किस ग्रुप में है। सही है, अगर ये नंबर 3 ग्रुप में होगा तो उसके पास आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। और ये पॉइंट भी अपने साथ जहन में रखें कि ऑक्सीजन जो है वो आपस में डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। बाकी इंशाल्लाह एग्जांपल से जो है वो आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो है CH4। तो CH4 को आप देखें, नंबर ऑफ़ टोटल एटम्स अटैच दैट इज़ 4, क्योंकि सल्फर हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच है। सही है। अब कार्बन जो है वो 4th ग्रुप का एलिमेंट है, तो उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उसने हाइड्रोजन को दे दिए हैं, तो इनके पास जो लोन पेयर है वो 0 है। सही है, तो अब आपको जो है वो ऐड करने होंगे, क्योंकि असल चीज़ जो है वो यही है। 4 नंबर पॉइंट ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्लस लोन पेयर्स, दिस इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। सही है। अच्छा, तो अब देखिए कि यहाँ पर जो टोटल एटम्स अटैच है वो 4 है और लोन पेयर जो है वो 0 हो गया, तो इसको आप ऐड करें। सो 4 एंड 0 वही 4, तो 4 का क्या मतलब है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, 4 मतलब एक हिस्सा और 3p, तो ये हो गया sp3 और इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल को देखिए, NH3। यहाँ पर कितने एटम्स अटैच है?
3 एटम्स अटैच है, सही है। और लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है। किस तरह एक लोन पेयर आया है, देखिए नाइट्रोजन जो है ये 5th ग्रुप का एलिमेंट है, सही है। तो 5th ग्रुप के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जाहिर सी बात है कि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 तो उन्होंने बॉन्डिंग में लगा दिया ना हाइड्रोजन के साथ, तो बाकी रह गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर एक और इसको ऐड करने से 3 and 1 4 अगेन 4। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, सही है, sp3 है। लेकिन इसकी शेप जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है। शेप को जो है आपको लाजमी आना चाहिए, सही है, क्योंकि शेप बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये टेबल भी अपने साथ जहन में रखें कि 4 अगर होगा तो sp3, 3 अगर होगा sp2, 2 अगर होगा sp, 5 अगर होगा dsp3, 5 अगर होगा d² sp2, 6 अगर होगा d² sp3, 7 अगर होगा तो d3 sp3, अगर 4 होगा तो dsp2 भी हो सकता है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल भी जो है वो आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। IF6 ये आयोडीन है और F6, तो कितने एटम्स अटैच है, 6 एटम्स अटैच है। अब आयोडीन जो है वो 7 ग्रुप का एलिमेंट है, सही है। तो उनके पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो 6 तो उन्होंने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में की, लोन पेयर जो है वो बाकी नहीं रह गया, तो इनको ऐड करने से 6 आएगा, सही है। इनको ऐड करने से 6 आएगा, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गया, यहाँ पर अगर आप देखें 6 में अगर आप देखें तो इसकी हो गई d² sp3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है d² sp3 और शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल है। 4 नंबर एग्जाम्पल पर आते हैं, जो जीनान है और फिर O4 है, तो टोटल एटम्स जो है वो इसके साथ 4 अटैच है, सही है। अब अगर हम इसकी जो है वो लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो है ये एक ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड बनाता है, सही है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसकी इन्वॉल्व है और 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के इन्वॉल्व है। तो 4 ऑक्सीजन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, बॉन्ड बनाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो जीनान जो है ये तो भी 8 ग्रुप का एलिमेंट है, सही है। तो इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, सही, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सारे बॉन्डिंग में इस्तेमाल होंगे, तो लोन पेयर जो है वो 0 आएगा। तो अगेन इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। अब एक और एग्जांपल है, दैट इज़ जीनान OF4। तो इनके पास टोटल एटम आप काउंट करें 4 ही हो गए और एक ही हो गया 5, और एक लोन पेयर यहाँ पर जो है वो आता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो है वो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, सही है, 2 ऑक्सीजन को दे दिए और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन, तो 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि टोटल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास है, तो एक लोन पेयर रह गया, सही है। तो 5 एटम्स अटैच है और एक लोन पेयर रह गया, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो d² sp3 है। अच्छा अगर चार्ज मॉलिक्यूल की हम बात करें तो इसमें जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि अब चार्ज के साथ क्या करना है, सही है। तो कुछ भी नहीं करना, बस बहुत सिंपल है। देखिए SO4 - 2 है, तो टोटल एटम्स कितने अटैच है, 4 एटम्स अटैच है, सही है। अब लोन पेयर, तो सल्फ़र जो है ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है, तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब -2 का मतलब क्या है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हर ऑक्सीजन जो है वो 2 डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो उनके पास तो सल्फ़र ने 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्डिंग की है, तो यहाँ पर लोन पेयर 0 आता है, सही है। तो 4n + 0 4, दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगेन। लास्ट एग्जांपल जो है वो अगर हम देखें तो H3O+, तो कितने एटम्स अटैच है ऑक्सीजन के पास, 3 एटम्स। अब अगेन ऑक्सीजन जो है ये 6 ग्रुप का एलिमेंट है, 6 ग्रुप, तो इनके पास होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, सही, इनके पास है 6 इलेक्ट्रॉन।
तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने हाइड्रोजन को दे दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हो गए? अच्छा, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने जो है वो हाइड्रोजन को दे दिए है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो है वो प्लस है, तो प्लस का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने ऑलरेडी लॉस किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, तो ये हमारे पास एक लोन पेयर हो गया। सो 3 एटम्स अटैच और एक लोन पेयर, तो 4, तो अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सही है, तो ये सारा किस्सा था हाइब्रिडाइजेशन का। उम्मीद है आपको जो है वो इस पर समझ होंगे, आप इस पर समझ चुके होंगे। ये टेबल भी अपने जहन में याद रखें कि 4 जो है इस तरह sp3 देता है, 4d sp2 भी देता है। सही है, ये जो है वो स्क्वायर पिरामिडल शेप है, जबकि ये टेट्राहेड्रल शेप है। इसी तरह ये जो है ये sp2, इसी तरह जो है ट्रायंगुलर प्लेनर और लीनियर। सही है, और इसी तरह जो है ये शेप्स। ओके, तो ये शेप्स में भूल गया था, इसलिए वजह से मैंने यहाँ पर लिख लिया कि जो जिसमें 7 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, तो उसकी शेप पेंटागोनल बाईपिरामिडल होगी। अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर d स्क्वायर sp2 है तो उसकी स्क्वायर पिरामिडल होगी। और अगर d sp3 है, सही है, अगर 5 है और d स्क्वायर sp2 है तो ये स्क्वायर पिरामिडल होगा। सही है, और अगर 5 है और d sp3 है तो ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगा। और ये तो आपको आता होगा कि ये लीनियर और ट्राइगोनल प्लेनर और टेट्राहेड्रल। सो दोस्तों, ये थी हाइब्रिडाइजेशन। उम्मीद है आप इस को समझ चुके होंगे। तो इसके अलावा इमडीकेट एग्ज़ाम के लिए अगर और जो ट्रिक्स हो तो इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊंगा। सही है, कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में अगर आप ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।